आज के दिन आपका स्वागत इस आराधना में करते हैं, इस भवन में करते हैं। हम जब आराधना कर रहे हैं इस खाली भवन में हम आराधना कर रहे हैं, पर हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भवन खाली नहीं रहेगा। जैसे पहले भरता था उससे भी अधिक लोगों के साथ बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्यों ना हम इस समय अपनी आवाज़ों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। मिलकर ताली बजाएं, हालेलुया। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। वो तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। ओ मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ, आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। मिलके राज करे, ओ मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। प्रभु हम इस समय तेरे सामने आते हैं प्रभु, पूरी तौर से अपने आप को तेरे सामने लाते हैं प्रभु, और एक खाली मन के साथ आते हैं प्रभु।
कि तू उसे अपने प्यार और आत्मा के साथ भर दे, कि हम इस समय में जहाँ पे सबको तेरी ज़रूरत है प्रभु, वहाँ पे तेरे प्यार को बांट सके और दूसरों को तेरा प्यार दिखा सके। प्रभु कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। खाली दिल लेके आया, खाली दिल लेके आया। हालेलुया। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। रूहानू कौन बुलावे, यासिया रूहानू कौन बुलावे। अमृत जल तू मुफ्त पिलावे, अमृत जल तू मुफ्त पिलावे। यीशु तू है भला, रहमत तेरी है सदा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। खाली दिल लेके आया, खाली दिल लेके आया। हालेलुया। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। खालिक राजा है तू सबदा, खालिक राजा है तू सबदा। आप उठाया सारे जगदा, पाप उठाया सारे जगदा। सब दे लई तू मरा, दित्ती सलीब उठा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। खाली दिल लेके आया, खाली दिल लेके आया। हालेलुया। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम
जय मसीह की एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं या ये प्रसारण देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, बचे हुए होंगे, परमेश्वर की करुणा और उसकी महिमा से भरे हुए होंगे। आमेन। ये समय है कि जब हम अपने देने के बारे में, समय जब हम अपने दशवांश, भेंटों और अपने जो वायदा किया हुआ है उसको हम परमेश्वर के सामने बलिदानी तौर पर लेकर आते हैं। 3 महीने हो गए हैं और देने के विषय में आपने अलग अलग गवाहियाँ सुनी, देने के विषय में आपने अलग अलग बाइबल में से घटनाओं को सुना। और मुझे उम्मीद है कि इस समय तक आप ज़रूर इस बात से वाकिफ़ हो गए होंगे, इस बात से निश्चिंत हो गए होंगे कि जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हम में से किसी का भी कर्जदार नहीं है और उसने वायदा किया है, और परमेश्वर अपने वायदे से मुकरने वाला परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। और जिस समय आप अपने हाथों में अपने दशवांश, भेंटों और मिशंस और विजन के लिए इस समय आप लेकर बैठे होंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, नेपाल में बाढ़ के कारण कई परिवारों ने अपने घरों को खो दिया है, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। असम में भी बाढ़ आई है, परंतु इस समय हमारे चिंता का विषय नेपाल है। वहाँ पर एक पास्टर है जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि मिशंस में और विजन में भी बढ़ चढ़ के दें। आपके देने के द्वारा कई परिवारों में आशीषें मिल रही हैं। आप में से जो वफादारी के साथ दे रहे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो चर्च में अपना दशवांश वगैरह पहुंचा देते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे कहने से पहले ही प्रभु ने आपके लिए आपकी आशीषों को रखा है। समय रहते आप ज़रूर उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम अपने दशवांश और भेंटों को, अपने मिशन और विजन को अपने हाथों में लेके प्रार्थना करें। प्यारे और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप जो हमसे प्रेम रखते हैं और शायद आज तक हमने आपके प्रेम को जाना नहीं है प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जब हम अपनी भेंटों को अपने हाथों में लेकर प्रभु जी मनों को तैयार कर रहे हैं देने के लिए, इस भेंट के ऊपर आप अपनी आशीष देना। जिन घरों में रोटी पानी नहीं है प्रभु जी, उन घरों में ये पैसा परमेश्वर एक आशीष का कारण हो, लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण हो, और आप प्रसन्न होकर अपने बच्चों के ऊपर जो ईमानदारी से अपने वचन को निभाते हुए आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए देते हैं, ज़रूर आशीष देंगे। यही हमारी इच्छा है, ये हमारी प्रार्थना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। ये समय सूचनाओं का है। आने वाले दिनों में जो छोटे छोटे मीटिंग्स होते आ रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं बच्चे और बड़े उनसे आशीष प्राप्त कर चुके हैं। आपके लिए खुशखबरी है। शनिवार वाले दिन दोपहर को 2 से लेकर 3:30 तक कुछ हफ्तों के लिए पास्टर डेब्रा हमारे बीच में बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बात करेंगे। और वो थोड़ा समय भी देते हैं जहाँ पर वो जो कुछ भी शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसके ऊपर वो प्रश्न उत्तर का समय भी देते हैं। आप सबका स्वागत है। मैं विनती करूँगी जितने भी अगुए हैं, आप कृपया करके आने वाले दिनों में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं पास्टर डेब्रा की, हर शनिवार 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप फ़ोन करके ज़रूर अपने अपने इलाके के विश्वासियों को या जो भी विश्वासी जिनको आप जानते हैं उनको बता दीजिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ इस मीटिंग में आकर आशीष का कारण पाए। पहली मीटिंग में सिर्फ अगुए थे, पर फिर पास्टर सैम ने और मैंने तय किया कि नहीं, ये बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं और हर एक को मिलनी चाहिए। तो सभी विश्वासियों का इन शिक्षाओं में स्वागत है। आप जो अगुए हैं अपने परिवारों के साथ बैठ सकते हैं, और साथ ही अपने इलाके के जो विश्वासी हैं उनको, जो हमारे कलीसिया के विश्वासी हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वे भी इन शिक्षाओं का आनंद ले। इस जो माहौल है, जो घड़ी है, अच्छी तो नहीं है, उस समय भी हम पवित्र आत्मा की संगति का आनंद अपने जीवन में ले सके। और बच्चे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ,
आप लगातार अपने चिल्ड्रंस चर्च के जो संडे को होता है उसके विषय में अपने टीचर्स से लगातार आप संपर्क में रहे, ताकि इस दौरान आपको कोई भी कमी ना हो और आप उनसे आशीष पाते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। स्टे सेफ, स्टे होम। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है पर केसेस बढ़ रहे हैं, हमें बहुत ध्यान रखना है। आप अपने घरों में रहे, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, नहीं तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। शालोम। आज एक और बार आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने का जो मौका मिला है इस ऑनलाइन के ज़रिए से, मैं परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हम जो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ कि यही ऑनलाइन के ज़रिए से जो हम आप तक पहुँच पा रहे हैं, ये आप सबके लिए एक मदद का कारण है, एक उत्साह का कारण है और एक आशीष का कारण है। अभी भी आज के दिन जो एक मुख्य विषय है जिसके बारे में मैं आप सबसे बांटना चाहता हूँ, और जो विषय है वह है कि जीवन के आंधियों से महत्वपूर्ण पाठ सीखना। जीवन की आंधियों से महत्वपूर्ण पाठ सीखना। हम सबके जीवन में ऐसे दौर आते हैं जो एक मुश्किल का दौर होता है, और ये मुश्किल का दौर हमारे जीवन में मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी भी जब हम इस कोरोना वायरस के इस परिस्थिति से गुज़र के जा रहे हैं, जो एक पूरी दुनिया ही इस बात से प्रभावित हुई पड़ी है, कईयों के जीवन में ये एक बहुत ही बड़े आंधी और तूफान की तरह आया हुआ है, जहाँ पर हम शायद एक ऐसे दौर से गुज़र के जा रहे हैं जहाँ हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, जहाँ पर अनिश्चितता पूरी तरीके से फैली हुई है। पर ये समय भी मैं आपका ध्यान इस बात पर लेके जाना चाहता हूँ कि ऐसे दौर के समय भी हम अपने जीवन में कुछ बातें हैं जो सीख सकते हैं, उन पाठ को हम सीखें और उन्हीं चीज़ों के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जैसे कि ये आम हम जब देखते हैं तो प्रकृति में जो आंधी और तूफान आती है वो प्राकृतिक है और अस्थाई भी है। कहने का ये मतलब कि वो एक समय होता है जब आंधी और तूफान आती हैं। खास तौर पे हम जब मसीह होते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जब ध्यान देते हैं तो प्रभु का वचन प्रभु यीशु के आगमन के विषय में बताते हैं, और यीशु के आगमन से पहले कुछ बातों के बारे में बताते हैं कि किन किन चीज़ों का या क्या क्या घटनाएं होंगे। और उन घटनाओं की ओर जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि अकाल आएगा, एक देश दूसरे देश से लड़ाई लड़ेगी, दूसरे तरफ दो देशों के बीच में शांति की बातचीत होगी, और कई इस तरीके के बातें कही गई हैं। तो उन बातों को मन में रखते हुए हम एक तरीके से हमें मालूम है कि ऐसे दौर हमारे जीवनों में आएगा, और प्रभु का वचन ये बात भी कहता है कि खास तौर पे जब यीशु का आगमन और भी नज़दीक है तो ये बातें और भी ज़्यादा होती जाएंगी। तो अब जब ये ऐसा दौर आया है जो किसी के भी जीवन में अगर अभी जो जिंदा है वो यही कहेंगे कि कभी भी हम ऐसे परिस्थिति का सामना नहीं कर रहे थे। खास तौर पे जब इस विषय के बारे में मैं बातचीत करता हूँ तो यही एक प्रश्न रहता है कि कितनी देर तक ये चलेगा, क्या जल्दी से ख़त्म होगा। हम सब की प्रार्थनाएं तो ये है कि वह बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो कितनी देर तक चलेगा इसका हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर इस दौरान ये एक आंधी और एक तूफान की तरह अगर हमारे जीवन में ये ऐसा लग रहा है तो हम थोड़ा सा वचन की ओर ध्यान दें। पहली बात तो वो ये है कि ये जो आंधी और ये तूफान आया है, जिस तरीके से ये मौसम भी आया है, खास तौर पे जब ये कोरोना वायरस का शुरू हुआ था
मार्च के महीने से तकरीबन शुरू हुआ, जो फैलने लगा विभिन्न जगहों में, विभिन्न देशों में। और अभी ये गर्मी का मौसम, और अभी हम वो बारिश के मौसम की ओर जा रहे हैं, और भी कुछ समय के बाद जो सर्दी के मौसम की ओर जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसी एक समय है जहां पर हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ हमेशा स्थायी नहीं रहता है, पर उसका एक समय रहता है। जैसे कि प्रभु के वचन की ओर जब हम ध्यान दें तो सबोपदेशक की किताब उसके 3 अध्याय की ओर जब हम ध्यान देते हैं, उसकी 1 आयत से हम जब पढ़ते हैं तो वो यही कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय। और ऐसे ही ये बता रहा है कि हर एक का एक समय है। जब हम ये परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, हम ये याद रखें कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसका एक अंत जरूर होगा। बेशक हम ये ना जाने कब तक, पर ये एक बात हम अपने मन में रखें, इसका एक अंत जरूर होगा। जैसे आंधी और तूफान हमेशा नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है, थम जाता है, उसी तरीके से हम अपने जीवन में याद रखें कि इसका एक समय है जो खत्म होगा। पर इस समय भी हम ये ध्यान रखें, डॉक्टर माइल्स मुनरो ने एक बहुत ही मुख्य बात कही थी कि कई बार जब हमारे जीवन में आंधी और तूफान आते हैं तो हम बहुत जल्दी से क्या करने लगते हैं कि एक पक्का निर्णय ले लेते हैं, एक स्थायी निर्णय ले लेते हैं। उन्होंने कहा, नेवर मेक अ परमानेंट डिसीजन टू सॉल्व अ टेम्पररी प्रॉब्लम। कभी भी एक स्थायी फैसला एक अस्थायी समस्या के सुझाव के लिए ना ले। कभी भी एक स्थायी फैसला एक अस्थायी समस्या के सुझाव के लिए ना ले। कहने का यह मतलब, हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो कई लोग क्या करने लगते हैं, तुरंत एक फैसला ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, शायद हम अपने बिजनेस के क्षेत्र में हम एक हार या हम उसमें सफल नहीं हुए तो हम कहते हैं अभी से मैं कोई बिजनेस ही नहीं करूंगा। वो क्या है? एक स्थायी फैसला। क्यों? हार हमेशा नहीं होता है, पर एक स्थायी फैसला उसमें लेना गलत होता है। या शायद हमारे रिजल्ट्स आए हैं और बच्चों का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हम कहते बस एक ऐसी स्थायी फैसला ले लेते हैं जो सही नहीं है। शायद परिवार में हम कुछ ऐसे मुश्किल दौर से गुजर के जा रहे हैं और फिर कहते हैं बेहतर है कि हम दोनों अलग ही रहना शुरू कर दें। ये एक स्थायी फैसला कभी भी एक अस्थायी समस्या का हल करने के लिए लेना गलत होता है। तो ये आंधी और तूफान के दौरान आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए ही है और ये खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा रहता है कि इन्हीं समय के दौरान हम अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण पाठ को सीखते हुए आगे बढ़ते जाएं। क्या और बातें हैं इस आंधी और तूफान के दौरान हम सीखते हैं? ये आंधी और तूफान हमारे जीवन में हमें मजबूर करती है एक बदलाव लेकर आने के लिए। ये हमारे को कहती है कि जैसे चल रहे हो वैसा चलना शायद ठीक नहीं है,
पर कुछ बदलाव लेकर आए। उनमें वो आपको मजबूर करती है सोचने के लिए कि ऐसा क्या मैं कर सकता हूं कि मैं उसमें एडजस्ट कर उसमें ढल कर मैं आगे बढ़ सकूं। खास तौर पे हमारे अपनी संस्था के लेवल में भी एक उदाहरण के तौर पे जब मैं बताऊं तो हमारे पास्टर्स कई मुश्किलों के दौर से गुजर के जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है और कुछ मदद कुछ जगहों से मिला है, पर जैसे जैसे ये परिस्थिति का समय बढ़ता जा रहा है एक चिंताजनक बात हो चुकी है। कहने का ये मतलब कि अभी आगे क्या होगा। तो यहीं पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कैसे कि हम पास्टर्स को सशक्त कर सकते हैं, कैसे हम उनको सस्टेनेबल कर सकते। कहने का मतलब वो आप ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। परिस्थिति ऐसी, आंधी ऐसी जो हमें बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने, अपने तरीकों को बदलने के लिए हमें मजबूर करता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है। शायद आप ऐसे दौर से गुजर के जा रहे हैं जहाँ पे आप जैसे किया करते थे वैसे नहीं, पर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको अपने सोच में, अपने नज़रिए में कुछ बदलाव लाने की शायद ज़रूरत है। ये आंधी और तूफान हमें मजबूर करती है उस तरीके से उस बदलाव को लेकर आने के लिए। एक और चीज़ जो ये आंधी और तूफान करते हैं वो ये है, ये आंधी और तूफान हमें और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। ये आंधी और तूफान हमें और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। हमें ये याद रखना है जब ये आंधी और तूफान आता है हम इससे क्या है अपने आप को मजबूत कर सकिए। हम इसके साथ अपने जीवन में क्या है अपने उस ताकत को हासिल कर सके, अपने जीवन में उन बातों को जोड़ सके, अपने जीवन में उन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आ सके जो हमें और भी मजबूत करेगा। हम देखें कैसे इस परिस्थिति में हम लाभ उठाएं, इस परिस्थिति का लाभ हम कैसे उठाकर आगे हम मजबूत हो सके। क्योंकि जब ये समय आता है हम देखें कि किन किन क्षेत्रों में है हमें ध्यान देना है, ताकि उनमें हम ध्यान देते हुए और भी मजबूत होते हुए आगे हम जा सके। एक और चीज़ जो ये आंधी और तूफान करती है, एक बहुत ही मुख्य चीज़ है, ये आंधी और तूफान हमें परमेश्वर के और भी करीब लेकर जाता है। आमतौर पे इंसान हम होते हुए बहुत बार जब सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो यही रहता है कि कहीं हम परमेश्वर को भूल ना जाए। और नीति वचन की उस किताब के उसके मेरे ख्याल से 30 अध्याय में यही लिखा, वो एक प्रार्थना लिखी गई है कि प्रभु मुझे ज़्यादा ना दे कि कहीं तुम्हें मैं भूल जाऊं, कम भी ना दे कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे आपके नाम को दूषित कर दूं। कहने का ये मतलब है कि कई बारी हमारे जीवन में जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हम क्या है प्रभु की बातों में, प्रभु के करीब आने के विषय में हम इतनी गंभीरता नहीं दिखाते हैं। शायद हम अपने जीवन में थोड़ा सा पीछे मुड़कर भी देखें, जब ऐसी मुश्किलें आए तब क्या है हमारी प्रार्थना भी बढ़ गई। जब हमारी मुश्किलें आए तब प्रभु वचन भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जब मुश्किलें आए तो हम और भी उपवास रख के प्रार्थना कर रहे थे। पर जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब फिर हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, 100 चीज़ों कहते ये है वो है वो है। पर ये आंधी और तूफान है जो हमें प्रभु के और करीब लेकर जाए और कहे प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। और यही समय रहे जहाँ पर हम ऐसे लोग बन सके जहाँ सिर्फ आंधी और तूफान और मुश्किलों के समय ही हम प्रभु के करीब जाने वाले ना रहे, पर जब सब कुछ ठीक है हम क्या है फिर भी प्रभु के करीब जाए। कई बार जब सब ठीक, हमारा काम भी बढ़िया चल रहा है, हमारे पास पैसा भी ढेर सारा है, हमारे सब कुछ ठीक है, तो कुछ लोग हैं तो प्रभु के तरफ इतना ध्यान नहीं देते और हम अपने जीवन में आंधी और तूफान की ओर समय जा रहे हैं।
प्रभु के और करीब आने वाले बन जाएं। एक और चीज़ जो आंधी और तूफान लेकर पाठ सिखाती है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी बातें मूल्यवान हैं, उन चीज़ों की ओर हमारा ध्यान लेकर जाता है। हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता बहुत ही बहुमूल्य है। हमारे जीवन में हमारा परिवार बहुत ही बहुमूल्य है। हमारे जीवन में वो बातें जो इतने मूल्यवान नहीं थे, हम उन चीज़ों से हटकर क्या है, जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनकी ओर हम ध्यान लगाने लगते हैं और उसको महत्व भी देते हैं। खास तौर पे इस दौरान एक तरीके से घर में रहने के कारण भी हम अपने उन परिवार के उस महत्व को भी समझ पाए होंगे, जहाँ पर वो समय हम बिता पाते हैं, वो हम बातचीत कई चीज़ों के बारे में करते हैं, वो एक समय जहाँ पर रिश्तों को हम अहमियत देने लगते हैं और समझने लगते हैं कि रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आंधी और तूफान वो मुख्य बातों की ओर, बहुमूल्य बातों की ओर हमारा ध्यान लेकर जाता है। यही आंधी और तूफान हमारे जीवन में क्या है, आराम के दायरे से हमें बाहर निकालने लगता है कि हम उस आराम के दायरे से बाहर निकलें। हम उस आराम के दायरे से बाहर निकल कर क्या है, हम क्या है उस पर ध्यान दें जहाँ पर हमें ध्यान देना है। ये समय लेते हुए मैं आपको क्या है कि हम देखें कि हमारे जीवन में जो बातें बहुमूल्य हैं, जो बातें महत्वपूर्ण हैं, उन चीज़ों की ओर हम ध्यान दे सकें। कि मैं आपका ध्यान इस समय उस उकाब की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, उस उकाब को जो पंछियों का राजा करके कहा जाता है। उसी उकाब के बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देखते हैं कि उस उकाब के जीवन की दो बातें मैं आपको ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पर वो आराम के दायरे से बाहर निकलने की है। एक, उकाब का जो लाइफ स्पैन, कितने लंबे समय तक वो जिंदा रहता है, अगर आप वो देखें तकरीबन 70 साल तक वो जिंदा रहता है। पर इस 70 साल के बीच में अगर उस उकाब को 70 साल तक रहना है तो उसके जीवन के बीच में एक ऐसे दौर से गुजर के जाना पड़ता है जहां वो बहुत ही दुखदाई होता है। तकरीबन जब वो 30 साल का ऐसे होता है, वो उकाब के पंख, उस उकाब की चोंच, उस उकाब के सारे जो क्लॉज वो सब होते हैं इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो उस तरीके से शिकार कर नहीं पाता है। और वहाँ पर उसके पास दो ही उपाय रहते हैं, एक, या तो वो उसी कमज़ोरी में मर जाए, या दूसरा वो अपने उस घोंसले में जाए और वहाँ पर वो अपने चोंच को जो है पत्थर से टकरा कर उस चोंच को तोड़ देता है और उससे पहले एक एक करके अपने पंख को उखाड़ कर क्या करना, तकरीबन 150 दिन वो वहाँ पर रहकर दोबारा नए चोंच, नए पंख पाकर वो दोबारा तकरीबन 30 या 40 साल जिंदा रह पाती है, उस आराम के दायरे से बाहर निकलने, ताकि वो पूरे समय तक जिंदा रह सके। एक और बात इस उकाब की, उस आराम के दायरे के विषय में है, हम वो भजन भी गाते हैं कि जहाँ पर उकाब के नाई क्या है कि वो माँ और क्या करते हैं, अपने बच्चों को उड़ने सिखाने के लिए वो उस घोंसले में जो सॉफ्ट नरम चीज़ें होती हैं, घास होता है, पंख होता है और कुछ चीज़ें, उसको निकालने लगती है ताकि उसमें जो कुछ कांटे हैं उन बच्चों को चुबाती है। और वो जब
बेआरामी महसूस करती है उस घोंसले में, और बेआरामी का हद जब पार हो जाता है, आखिर में उसके पास एक ही उपाय रहता है, और वो क्या है? अपने घोंसले से निकलकर अपने पंखों को फैलाकर उड़े उड़े। उस आराम के दायरे से जब वो निकलती है, तब वो उड़ना भी सीखती है। हमें भी परमेश्वर आंधी और तूफान में उड़ने के लिए हमें उस आराम के दायरे से बाहर निकालता है। उकाब के इसी विषय को कहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उकाब ही एक ऐसे पंछी है जो आंधी और तूफान को की इंतज़ार में रहती है। उकाब ही एक ऐसे पंछी है जो उस आंधी और तूफान के सहारे से और भी ऊंचाई में उड़ती है। वो ये उकाब के जीवन से हम इन बातों को सीख सकते हैं, और इसीलिए ये कहा गया है कि यही उकाब क्या है? पंछियों के का राजा है करके। क्योंकि वो उस आंधी और तूफान को समझ लेती है। ये उकाब जो है इस आंधी और तूफान के सहारे और भी ऊंचाई में उड़ती है। यही आंधी और तूफान में वो अपने आराम को महसूस करती है। और बताऊं क्यों? क्योंकि ये जो उकाब के पंखों को जब वो फैलाती है तो वो 7 फुट इतना लंबा होता है, और उसको ऐसे ही क्या है कि करके उड़ना मुश्किल होता है। पर जब आंधी और तूफान आता है, वो उसी के सहारे से वो उसको इस तरीके से क्या है, पंखों को हिलाकर उड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, पर अपने पंखों को ऐसे ही फैलाकर क्या आराम वो उस आंधी और तूफान में वो पाती है। यही उकाब है जो क्या है, उस आंधी और तूफान को देखकर वो डरती और घबराती नहीं है, पर उसके इंतज़ार करती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये आंधी और तूफान का समय आपके लिए लग रहा है, तो हम इसका पूरा लाभ उठाएं, इनसे कई बातों को सीखें, और ये याद रखें, सब बातें अस्थाई हैं, पर सिर्फ हमारा परमेश्वर ही स्थायी है। सब बातें अस्थाई हैं, पर सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है जो अस्थाई है। और इसीलिए हम अपना भरोसा उसी परमेश्वर पर बनाए रखें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वो जब मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आखिर में यही जो भजन संहिता 91 को पढ़कर
हम अपनी तसल्ली को पा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस समय आपके लिए प्रार्थना करूँ। अपनी जगहों पर मैं विनती करूँगा, अपनी आँखों को बंद करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम जब अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं, खास तौर पे जब मुश्किल का सामना करते हैं जो हमारे जीवन में एक आंधी और तूफान की तरह आता है, हमें मदद कर कि परमेश्वर हम एक स्थायी फैसला कभी ना ले प्रभु, एक अस्थाई परेशानी या मुश्किल के सल्यूशन या सुझाव के लिए। प्यारे प्रभु, अभी भी मैं इन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। शायद कई ऐसे एक दौर से गुजर के जा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर एक ऐसी आंधी और तूफान उनके जीवन में आई है, जहाँ वो बहुत ही मुश्किल से के दौर से गुजर के जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपका हाथ इनके जीवन में रहे। मेरी प्रार्थना ये है कि उस उकाब की तरह प्रभु हम उस आंधी और तूफान को समझने वाले रहें। उस उकाब की तरह परमेश्वर हम इस आंधी और तूफान का लाभ उठाने वाले रहें। उस उकाब की तरह परमेश्वर हम इस आंधी और तूफान में उस आराम को देख सके। परमेश्वर प्यारे पिता, ये आंधी और तूफान जब आता है हम आपके और करीब आ सके। अपने जीवन में कौन सी बातें बहुमूल्य हैं उन बातों को हम समझ सके और प्रभु हम परमेश्वर उन पाठ को सीखकर आगे बढ़ सके। परमेश्वर, ये आंधी और तूफान हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर कोई स्थायी है तो वो सिर्फ आप और आप ही है परमेश्वर। और हम आपके शरण स्थान के छाया के तले प्रभु सुरक्षित रह सकते हैं। प्रभु आपका वचन यही कहता है कि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। और इस समय भी आपका अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए आपने प्रदान किया है। और वो अनुग्रह को हम हर रोज़ प्रभु आपके हुजूरी से पाते हुए आगे बढ़ सके। परमेश्वर अनुग्रह दे हर एक को प्रभु सुरक्षित रखना, हर एक परमेश्वर आगे बढ़ सके। जैसे हम इसी विषय को प्रभु अपने सामने रखते हुए कि अपने व्यक्तिगत दर्शन और कलीसिया के दर्शन के प्रगति को आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे। परमेश्वर धन्यवाद, ये परिस्थिति उसको रोक नहीं सकती है। जब तक हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय हो, कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती है प्रभु। वैसे एक दृढ़ निश्चय हर एक के अंदर प्रभु रहे। जो अगर नहीं है इस समय वो दे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ ये आने वाले हफ्ते और यीशु के आगमन तक बनी रहे। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।